कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है, बहुत सेल्फिश है, बहुत ग्रीडी है। रास्ता बनाने में जितना रेट है उसे 30-40% नीचे लो रेट में मारेगा। अगर उन्होंने पैसा खाया है, घपला किया है, तो उसका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आज साजोलंग समाज का चिंदंग पूजा है, ये पारंपरिक त्यौहार है और 15 अक्टूबर को चिंदंग जो है, जहाँ जहाँ मीजी समाज, जिसको ऑफिशियली साजोलंग बोलता है, इसमें ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग में था, अभी बिचुम डिस्ट्रिक्ट बना है। नफरा में इन्होंने सेंट्रल सेलिब्रेशन किया है। इसके अलावा और भी होता है, बमदिल्ला वगैरह, टीपी में, लदा में, लेकिन नफरा में इस बार सेंट्रल सेलिब्रेशन में मुझे आने का मौका मिला। अपना यही मेरा गांव है, लेकिन जहाँ में आने के लिए हमको आजकल क्या है, मैं बिज़ी रहता हूँ, तो बहुत बिज़ी होने के बावजूद अपना ही फेस्टिवल में आने का मौका मिलने से तो वैसे ही आप खुश होगा। मेरा एक ही मैसेज है, अरुणाचल प्रदेश में जितना हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल होता है, इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक है इसका ट्रेडिशनल सिस्टम, जो ओरिजिनल सिस्टम है, इसको खोना नहीं है। दूसरा, इस फेस्टिवल में नए जनरेशन जो युवा है उनको जोड़ना, ये दो बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ साजोलंग समाज में काफ़ी सीनियर सिटीजन और युवा लोग भी जुड़े हैं, मुझे अच्छा लगा। और ये जो मीजी आका होता है ना, इन लोगों का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। मेरी मेकिंग में ये लोग बहुत आगे होता है। नाच गान, जैसे शादी ब्याह में या कोई कंपटीशन होता है या कोई गेस्ट गांव में आता है, कोई ओकेजन होता है, कोई भी ओकेजन में यहाँ नाच गान होता है। तो मैंने ये संदेश दिया है, आका मीजी का जो बेसिक कैरेक्टर है मेरी मेकिंग का, गाना गाना, खाना पीना, डांस करना, ये इनका पहचान है, इसको खोना नहीं है। चिंदंग फेस्टिवल में अभी तो कोई बाहर से लोग तो आए नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा फेस्टिवल में विदेश के लोग भी देखना चाहिए, वो बहुत एक्साइटेड होगा। कोई फॉरेनर लोग ये चिंदंग फेस्टिवल देखेगा तो वो सोचेगा कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा चीज़ मिल गया है, क्योंकि ऐसा चीज़ तो पैसा दे के मिलता नहीं वहाँ। यहाँ ट्रेडिशनल इतना पुराना कल्चर को देखने को मिलता है। तो अरुणाचल में ऐसा कई ट्रेडिशन है जो बहुत पुराना है, जिसको देखने के लिए लोग यही आना पड़ेगा और कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। साजोलंग समाज लकी है कि इनका फेस्टिवल अभी भी ओरिजिनल बाकी है। कई फेस्टिवल मैंने देखा है वो ओरिजिन खो दिया है, वो नाम का सेलिब्रेट करता है, पूजा पाठ होता नहीं है। यहाँ पूजा पाठ है और ट्रेडिशनली ये लोग मनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये नई पीढ़ी के लिए खुशखबरी है कि आपका परंपरा अभी मरा नहीं है। तो मेरे तरफ से मैं पूरे साजोलंग समाज और पूरा अरुणाचल को चिंदंग का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, आपको तरफ से युवा को कुछ मैसेज देना चाहिए कि सर आज का युवा जो है वेस्टर्नाइज की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, अपना जो कल्चर, जो ट्रेडिशन, उसको भूलता जा रहा है। तो सर आपकी तरफ से क्या? ये जो आपने पूछा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इससे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। आपका समाज, आपका रीति रिवाज, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, इससे बढ़ कर के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर ये खो गया तो आपका वजूद ही नहीं है। इसलिए युवा पीढ़ी को ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़े, अपना कल्चर को साथ लेके चलना होगा। अगर सरकार आपको मदद दे रहा है, आप सब कुछ मिल रहा है, ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन कल्चर खो गया तो सोच लो आप भी खो गया। सर, जिस तरह आप लोग का डेवलपमेंट जो है यहाँ का प्रोग्रेस के लिए आता है, डेवलपमेंट के लिए आता है, ऐसा में सर आज ये देख रहे हैं कि हाईवे की वजह से जो है कई जगहों पर प्रॉब्लम हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि सर इस काम में भी जो है कई सारे सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे उन सारे? मैं तो बहुत दुखी हूँ। जिसका गांव में गाड़ी मिला है, गाड़ी रास्ता मिला है,
कॉम्पेंसेशन पैसा मिला है वो तो धन्यवाद देता नहीं है, और ऊपर से जो लोग करोड़ों पैसा घपला किया है उसने बदनाम कर दिया है। हम चाहता है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी पैसा खाया है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, गांव का पावरफुल आदमी हो, या वो समाज का कोई भी हो, अगर उन्होंने पैसा खाया है, घपला किया है, तो उसका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने बता दिया है, कार्रवाई होना चाहिए। पूरा कार्रवाई होगा। अगर पूरा कार्रवाई नहीं हुआ तो हम फिर और प्रेशर डालेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम फुल प्रेशर डालेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर सीरियस है। चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी पब्लिक लीडर, कोई भी आदमी हमारा फ्रंटियर हाईवे का पैसा को अगर घपला किया है, पैसा खाया है, उसका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और वसूली हो सके तो वसूली होना चाहिए, नहीं तो उसका पिनल जो भी उसका पनिशमेंट है वो होना चाहिए। मैंने बता दिया, पहले बता दिया। सर अभी जिस तरह से ये जिरगांव से नाफरा का जो है वो रास्ता शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी सर रास्ता जैसा तो वैसे ही है। टेंडर में कुछ लोग बहुत, जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है, बहुत सेल्फिश है, बहुत ग्रीडी है। रास्ता बनाने में जितना रेट है उसे 30-40% नीचे लो रेट में मारेगा। रास्ता बनाएगा कैसे? 1 करोड़ से अगर आपका 50 मीटर रास्ता बनाना है और उसका 20 लाख में बनाएगा बोलने से तो रास्ता नकली होगा। तो ये बदमाशी नहीं होना चाहिए। 2 बार टेंडर स्थगित करना पड़ा है, ये ठीक नहीं है। ये बदमाशी को रोकने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बदमाशी एक आदमी नहीं है, कई बदमाश आदमी हैं, लेकिन एक्शन लेगा। कोई भी किसी पोस्ट में क्यों ना हो, एक्शन होगा। ऐसे नहीं है वो बच सकता है।